Hi everyone, you are heartily welcome in our YouTube channel Trust Technique and Science, and we are present with the mathematics for class 8 question exercise 12.1 क्वेश्चन नंबर 2। और दूसरा प्रश्न है इसका, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। और पहला भाग है इसका ऋण 4 की घात 5 भागित ऋण 4 की घात 8। इसको हमें सरल करना है, लेकिन उत्तर को संख्यात्मक रूप में नहीं लिखना है बल्कि धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। ये प्रश्न में दिया गया है। तो साथियों, घातांक को हल करने के जो कुछ नियम होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, उन सूत्रों का एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। आप वहां से उसको देख सकते हैं। इससे आपको सुविधा होगी किस नियम का प्रयोग, किस सूत्र का प्रयोग किस प्रकार और कहाँ किया जाता है। तो इस भाग को हल करने के लिए हमें जिस नियम का उपयोग करना है, जब बेस यानी आधार समान हो और उनमें भाग हो और घातांक अलग अलग हों, तो इसमें हमें ये सूत्र लगाना होता है x की घात m भागित x की घात n बराबर x की घात m ऋण n। आधार एक जैसे हों, घातांक अलग अलग हों, भाग का चिन्ह हो, तो उनके घातों को हम घटा देते हैं। तो इस नियम के अनुसार ये हो जाएगा आपका ऋण 4 की घात 5 ऋण 8। इस नियम के अनुसार ये हो जाएगा। ऋण 4 की घात, आप 5 में से 8 घटाइए तो ऋण 3 बचेगा। अब ये तो ऋणात्मक घात हो गई, जबकि हमें उत्तर को धनात्मक घात के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हमें एक और नियम लगाना है। यहाँ पर पड़ेगा x की घात ऋण n बराबर होता है 1/x की घात n। अगर किसी संख्या पर नकारात्मक घात हो तो उसको 1 के रूप में लिखकर घात धनात्मक हो जाती है। तो इस नियम के प्रयोग से हमारा आंसर हो जाएगा 1/ऋण 4 की घात 3। संख्या धनात्मक नहीं होगी, घातांक धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार से ये पहला भाग हल हो जाएगा हमारा। दूसरा भाग लीजिए। दूसरा भाग है 1/2 इनकी घात 3 और इनके ऊपर एक और घात 2। यहाँ पर जो नियम लागू होगा वह ये होगा, x की घात m और इन पर एक और घात n हो तो हो जाता है x की घात m गुणित n। इस सूत्र के प्रयोग से ये हो जाएगा, यहाँ पर एक की घात भी 3 ही होगी, है ना। तो 1 की घात 3 गुणित 2 और 2 की घात 3 गुणित 2, तो 1 की घात 6 हो गई। यहाँ पर 2 की घात भी 6 हो जाएगी। 2 तिया 6 या 3 दूनी 6। अब 1 की घात कितनी भी हो उसका मान 1 ही आता है, इसलिए हम 1 की घात हटा कर लिख देंगे 1/2 की घात 6। ये दूसरा भाग हो जाएगा। तीसरा भाग है ऋण
3 की घात 4 गुणित 5/3 की घात 4। यहाँ पर आधार अलग अलग हैं लेकिन घातांक एक जैसे हैं। जब घातांक समान हो और आधार अलग अलग हों तो इनमें एक अलग नियम का प्रयोग होता है। वो ऐसा है कि x की घात m और y की घात m, ये आधार अलग अलग हो गए तो इनमें x और y का गुणा हो जाता है और घातांक एक लिखा जाता है। दोनों का एक बार लिख देते हैं। अलग अलग एक जैसे घातांक होने पर और आधार अलग अलग होने पर आधारों का गुणा कर देते हैं और घातांक एक बार लिख देते हैं। तो इसके हिसाब से इस सूत्र के प्रयोग से हो जाएगा ऋण 3 गुणित 5/3 की घात 4। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 3 से 3 कट गया तो ऋण 1 बचा गुणित 5 बचे और इनकी घात 4। अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, इसी फार्मूला को रिवर्स कर देते हैं। कैसा? उल्टा कर देते हैं कि x गुणित y की घात m बराबर x की घात m गुणित y की घात m। इस प्रकार से हम इसको रिवर्स उपयोग कर लेते हैं, इनवर्स नहीं रिवर्स। तो ये हमारा हो जाता है ऋण 1 की घात 4 गुणित 5 की घात 4। अब ऋण 1 की घात 4 को हम 4 बार लिखेंगे। ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित 5 की घात 4। इसको हम हल नहीं करेंगे क्योंकि हमें उत्तर घातांक के रूप में ही लिखना है, लेकिन धनात्मक। अब 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1 4 बार ऋणात्मक है, तो इसका गुणा हो गया ऋण और ऋण का गुणा हो गया धन 1, फिर धन और ऋण का गुणा हो गया ऋण 1 और फिर ऋण और ऋण का गुणा हो गया धन 1। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा 1 गुणित 5 की घात 4। अब 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो वही का वही का आंसर आ जाएगा, यानी हमारा फाइनल उत्तर होगा 5 की घात 4। चलते हैं अगले भाग की तरफ। अगला भाग है माने चौथा भाग। फोर्थ पार्ट of this question is 3 inverse 10 divided by 3 inverse 7 है, माफ़ करना भाइयों। 3 की घात ऋण 7 और 3 की घात भागित 3 की घात 10 ऋण 10। 3 की घात ऋण 7 और 3 की घात ऋण 10 गुणित 3 की घात ऋण 5। तो पहले हम इसको हल करेंगे। इसमें बोर्ड मास वाला नियम लागू होता है। हिंदी में एक हमें दोहा सिखाया गया था जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे कि का करके पुनि भाग कर फिर गुण ले सुजान, ता पीछे धन ऋण करें भिन्न रीति यह जान। तो पहले हम भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो इसमें कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे? x की घात m भागित x की घात n बराबर x की घात m ऋण n। आधार एक जैसे हों, घातांक अलग अलग हों तो आधार को एक बार लिखकर उनके घातांकों को घटा देते हैं। भाज्य संख्या के घातांक में से भाजक के घातांक को घटा देते हैं। तो इस सूत्र के प्रयोग से ये हो जाएगा 3 की घात ऋण 7 ऋण और ऋण 10 गुणित
3 की घात ऋण 5। अब ये हो गया आपका 3 की घात ऋण 7, ऋण और ऋण धन हो गया 10 गुणित 3 की घात ऋण 5। तो ऋण 7 में 10 जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा 3 की घात 3, है ना, गुणित 3 की घात ऋण 5। फिर से ये आधार एक जैसे होगा लेकिन घातांक अलग अलग हो गया। तो अब हम इसमें दूसरा सूत्र लगाएंगे, x की घात m गुणित x की घात n बराबर x की घात m धन n। ये वाला सूत्र इसमें लगाएंगे। आधार एक हो, घातांक अलग अलग हो और गुणा हो रहा हो तो उनके घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात 3 धन ऋण 5। और जब हम इस कोष्टक को हटाएंगे तो 3 की घात 3 ऋण 5, 3 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 की घात ऋण 2। अब हमें उत्तर धनात्मक देना है तो इसमें फिर दूसरा नियम हम लागू करेंगे, x की घात ऋण n बराबर 1/x की घात n। इस प्रकार से इस प्रश्न के इस भाग में 3 नियमों का उपयोग हमें करना होगा। तो अब ये हो जाएगा 1/3 की घात 2। ये उत्तर हो गया। पहली बार ये भाग वाला नियम, दूसरी बार गुणा वाला नियम और तीसरी बार में ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाने वाला नियम। ये चौथा भाग है इसका। अब पांचवा और अंतिम भाग है, दो की घात ऋण 3 ऋण 3 ऋण 7 की घात ऋण 3। यहाँ पर आधार अलग अलग है लेकिन घातांक एक जैसा है। तो ये हो जाएगा आपका x गुणित y, x की घात m y की घात m बराबर x गुणित y की घात m। एक ही बार लिखना है, सॉरी, x की घात x गुणित y की घात m। ये हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका 2 गुणित ऋण 7 की घात ऋण 3। 2 और 7 का गुणा हो गया 14 ऋण 14 ऋण 14 की घात ऋण 3। इसमें भी फिर दूसरा फार्मूला लग जाएगा, x की घात n बराबर 1/x की घात n। तो ये हो जाएगा आपका 1/ऋण 14 की घात 3। ध्यान रखना है भाइयों मित्रों कि x की घात ऋण n बराबर 1/x की घात n के प्रयोग से घातांक धनात्मक होगा, संख्या धनात्मक नहीं होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न हल हो जाएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न का हल लेकर। टिल देन गुड नाइट, जय हिंद।